बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आरजेडी में कई नामों के ऐलान किए जा रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को बना दिया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर लालू यादव अब औपचारिक रूप से ऐलान हो जाएगा। 5 जुलाई को आरजेडी में बड़ी बैठक होगी और बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें लालू प्रसाद यादव की ताजपोशी होगी और लालू प्रसाद यादव को जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष औपचारिक रूप से बना दिया जाएगा। चूंकि और किसी ने भी नामांकन नहीं किया है तो जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव को ही जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस बार का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। इस बार का विधानसभा चुनाव लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर लड़ा जाएगा और यही कारण है कि लालू प्रसाद ने खुद अपनी जो कमान है पार्टी की वो अपने हाथों में लिया। बीते दिनों आप सभी ने देखा कि लालू प्रसाद ये बोलते नहीं थकते थे कि तेजस्वी यादव ही पार्टी के सारे फैसले लेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अब इस चीज पर ऐलान कर दिया है कि अगर पार्टी को जोड़ कर रखना है, परिवार को जोड़ कर रखना है, तो लालू प्रसाद यादव को सामने आना पड़ेगा। देखिए, पहले ये चर्चा थी कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, तेजस्वी यादव के जगह लालू प्रसाद की जगह तेजस्वी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेज प्रताप का प्रकरण मामला जब से सामने आया, लालू प्रसाद ने ये सोचा कि अगर परिवार को जोड़ कर रखना है, अगर परिवार को एक साथ रखना है, तो तेजस्वी यादव को कमान नहीं देनी होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी उतने अनुभवी नहीं है जितने लालू प्रसाद यादव है। और ऐसे में अगर तेजस्वी और तेज प्रताप का संघर्ष का फायदा बीजेपी या विपक्षी दल उठा सकते थे, इस कारण से लालू प्रसाद ने ये बड़ा फैसला लिया और पूरी पूरी कमान अपने हाथ में ले ली। लालू प्रसाद यादव ने अब फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान अपने हाथ में ली है। देखिए, दूसरा इसका यह भी बड़ा रीजन हो सकता है कि एमवाई समीकरण नहीं बिखरे। पिछली बार लालू प्रसाद राबड़ी देवी को बैकफुट पर कर दिया गया था। पोस्टर और बैनर में आपने तस्वीरें नहीं देखी होंगी, लेकिन इस बार लालू प्रसाद खुद फ्रंट फुट पर आ गए हैं और फ्रंट फुट पर तैयारी कर रहे हैं। लालू प्रसाद फिर से 13वीं बार जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने आ गए हैं और लालू प्रसाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान जो है वो अब संभालेंगे। इस चीज का ऐलान हो गया है। इस चीज को लेकर अब ऐसे तो अब चूंकि जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद ने ही बस नामांकन किया है, तो लालू प्रसाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा थी कि वो बनेंगे। अब तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं बने, क्योंकि लालू प्रसाद ये चाहते हैं कि पूरी पार्टी की कमान हम संभालें। पार्टी में कोई भी बड़े फैसले हो, चाहे सीट को लेकर हो, चाहे प्रत्याशी को लेकर हो, वो अब लालू प्रसाद ही उस पर अंतिम मुहर लगाएंगे। और इसका तेज प्रताप को लेकर बड़ा प्रकरण है कि तेज प्रताप के लिए लालू प्रसाद ने ये काम किया है ताकि अगर तेजस्वी यादव के हाथ में कमान आती तो कई और फैसले लेते जो कि पार्टी में बिखराव कर सकती थी, पार्टी में टूट कर सकती थी। इसीलिए लालू प्रसाद ने सोचा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान जो है वो हम संभालते हैं और इससे पार्टी में टूट और परिवार में टूट से बचाया जाएगा। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाल ली। क्योंकि आप ही सोचिए, सबसे पहले चर्चा थी कि तेजस्वी यादव होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस बार लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को बना देंगे, लेकिन तेज प्रताप वाला मैटर बढ़ता जा रहा है, शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। और तेज प्रताप कई बार बयान भी दे चुके हैं कि आरजेडी में कुछ लोग हैं, कुछ जयचंद लोग हैं, मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में लालू प्रसाद ने यह फैसला लिया कि अगर पार्टी की कमान हम नहीं संभालते हैं तो कई और चीजें हो सकती हैं, बिखराव हो सकता है और इस संघर्ष का फायदा बीजेपी और एनडीए के लोगों की तरफ से उठाया जाएगा। इसीलिए लालू प्रसाद ने एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बन गए। तेज प्रताप के लिए लालू प्रसाद ने यह काम किया। तेजस्वी यादव को दरकिनार किया गया, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव को यह पार्टी की कमान मिलती तो शायद पार्टी में बिखराव हो सकता था। लालू प्रसाद ने इस बार खुद फ्रंट फुट पर आए और बड़ा फैसला लिया। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।